हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बड़ा जबरदस्त और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का जबरदस्त सॉल्यूशन, जो कि इस प्रकार है। और हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 10 लाभ तथा हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर हमारी वीडियो चल रही है। तो बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही लेटेस्ट और टेक्निकल तरीके से। केवल एक ही मेथड से आपको पूरी बुक के सॉल्यूशन आपको सिर्फ एक ही मेथड से कराए जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41, इससे पहले मैंने 40 क्वेश्चन इस चैप्टर से करा दिए हैं। तो एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने किया जाएगा। देखो, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हो गया हमारा 100, और इस क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यह अंकित मूल्य हो गया 20% अधिक, यानी कि 120। और वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर, यानी कि इस अंकित मूल्य पर, छपा हुआ मूल्य एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस को ही बोलते हैं अंकित मूल्य, खुदरा मूल्य, छपा मूल्य, इस अंकित मूल्य पर ही 8% की छूट देता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो जब 8% की छूट देगा तो वह उसको 92% बेचेगा, 92% बटे में 100। तो आप देख लीजिए यहाँ पर वह उस वस्तु को कितने में बेच रहा है। जैसे कि 20 छिके 120 और 20 पंजे 100, और 5 से मैंने 6 को काटा 1.2 बार। अब 1.2 की गुणा 92 में करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितने रुपए में बेचता है। देखिए 12 दूनी 24, 2 12 नंबर 108 और 2 110, और एक अंक छोड़कर दशमलव, ये हो गया 110 रुपये 40 पैसे, यानी 110.4, इतने में वह उसको बेचता है। तो यहां से हमें मालूम हो जाएगा कि उसका लाभ परसेंट कितना। अगर उसने वह खरीदी थी 100 की और बेच रहा है 110.4 की, तो उसको लाभ मिल गया है 10.4 का। तो 10.4 यही उसका लाभ परसेंट कहलाएगा। तो उसका लाभ परसेंट बन जाएगा 10.4%। देखिए, बड़ा आसान और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देखिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखिए। बस इसी से ही मैं आपको हर क्वेश्चन बहुत इजी करके बताऊंगा। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। नया क्वेश्चन देखेंगे और इसको जानेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से कैसे आसान किया जाएगा। आपको मैथ बिल्कुल आसान लगेगा, आपको लिए बिल्कुल इजी तरीका बनाकर लाए हैं हम आपके लिए। तो देखो, बहुत ही इजी कैसे होता है, देख लीजिए आप, कितना इजी है आपके लिए, जबरदस्त आसान। 1 लाख रुपए की राशि पर 2 तरह के बट्टे, जिसमें एक बट्टा दिया है उसने 40% का। पहला बट्टा तो ये हो गया, और दूसरा बट्टा 2 क्रमागत रूपों में एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा बट्टा 36 और 4% के रूप में है ये दूसरा बट्टा। तो 2 तरह के बट्टे, एक ये हो गया और दूसरा ये इस टाइप का। इन दोनों तरह के बट्टे, ये वाला और ये वाला, दोनों मिला के हो गए 2 तरह के बट्टों में अंतर बताओ कितने रुपए का है। तो जब मैं इनके बट्टों में अंतर निकालूंगा तो फिर वो अंतर मैं 1 लाख रुपए पर निकालूंगा, तो मुझे मालूम हो जाएगा कितने रुपए का अंतर है। तो देखो, बहुत ही प्यारा आसान। पहला बट्टा आपको मिल रहा है 40% का, और दूसरा बट्टा हमारा यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैं सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा। इसमें 36 का बट्टा माइनस में लिखेंगे और माइनस का 4, ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 चौका 144, और 2 अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये होता है सक्सेसिव मेथड। अब देखो, इन दोनों में अंतर देखना है। ये कहा है 2 तरह के बट्टों में अंतर बताना। तो देखो, 36 और 4 ये हो गया 40, और इधर भी हमारा 40 है ये। तो मैं 40 से अगर 40 काट दूंगा तो बस अंतर का ये वाला रह जाएगा मान हमारा। ये अंतर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, खतरनाक तरीका, बिल्कुल जबरदस्त।
अब मैं यहाँ पर ज्ञात करूंगा 1,00,000 रुपए पर कितने रुपए का अंतर हुआ। अंतर ये है हमारा 1.44%। परसेंट से 2 जीरो काटा, 2 अंक छोड़कर 2 जीरो ये काटा मैंने। 144 के बाद 10 में गुणा होगी तो 1440 रुपए का अंतर हो जाएगा। और देख लीजिए फ्रेंड कितना इजी और कितना आसान बना दिया है मैंने इस क्वेश्चन को। आप स्वयं चेक कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आज तक आपने जितना भी जो भी जहां भी आपने पढ़ा है उसके लिए आप उसको और इसको देख लीजिए कितना इजी तरीका मैंने आपके लिए यूज किया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं हर क्वेश्चन आपको इजी करके पढ़ाऊंगा। आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही मैथ बिल्कुल फिनिश होता है। देखो इसमें कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाई और लैंग्वेज से ही आपके सामने आंसर। यहाँ पर भी क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, जैसे जैसे राइटर एग्जामिनर इसको क्वेश्चन को आपके सामने रखता है बताता है, ऐसे ऐसे आप उसको यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी किसी भी तरह की ट्रिक्स वगैरह याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही सेकंडों में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखेंगे और इसकी गारंटी मैं देता हूं। मैं आपको ये मैथ सिखा कर रहूंगा। बहुत आसान है, इसमें कोई आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2-4 साल या 1-2 साल नहीं लगेगा, केवल 5-4 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको बार बार मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बार बार आपको अलग से पैसों में जो है आपको बेंच लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप हमारे चैनल पर फ्री में आप सभी तरह का मैथ आप सीख सकते हो, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। और आप बिल्कुल इसी एक मेथड से दुनिया का कोई भी मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जो लैंग्वेज और लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। तो फ्रेंड्स जबरदस्त सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 43 क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन आपको जबरदस्त मिलेगा केवल इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, बराबर बराबर में। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, किसी मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपए। देखो यहां पर मैं अंकित मूल्य लिखता हूं 1500 रुपये और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। पहली छूट ये दे दी गई है 10% की, तो 90% में बेची जाएगी उसको। ग्राहक के द्वारा 1242 में लेने के लिए उसे कितना % की अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। अब देख ग्राहक को, देखो ग्राहक उसको खरीदना चाहता है 1242 रुपए में। फाइनल जो है उसकी जो कीमत बन गई खरीदने के बाद वो 1242 रुपए में खरीदना चाहता है। देखो पहली छूट तो ये आ गई, पहली छूट के बाद एक अतिरिक्त छूट और लेना चाहता है और उस छूट लेने के बाद वह उसे 1242 रुपए में ले लेता है। तो वह अतिरिक्त छूट हमें बतानी है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म बन गया ये वाला। तो एक अतिरिक्त छूट हमें मालूम नहीं है वो कितने % की है। छूट % बटे में 100 जैसे ये लिखा है। अब बहुत ही इजी, आप देख लीजिए कैसे इसको सॉलिड बनाता हूं। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से मैंने 1 जीरो, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। अब इसको काटते हैं। देखें 9 तिये 27 से इसको काटूंगा, 27 चौका 108, 16 बच गए, हो गए 162। ये 27 छिक्के 162 पाड़े आने चाहिए आप पर लगभग 25-30 लोग। अगर आप पर पाड़े आते हैं तो मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी खिलौना बन जाएगा, बिल्कुल आसान, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। तो ये 2 की बरज गुणा यहाँ आएगी, 46 दूनी 92 हो जाएगा ये। तो देखो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि जब उसने वह दूसरी छूट दी तो उसको फाइनल बेचा उसने 92 में। तो यहाँ से मैं छूट निकालूंगा, 100 से कितना कम है ये 8। 100 से मैंने 100 रखा था, 100 से ये कितना है 8%। तो 8% की दूसरी छूट दी है उसने, ये रहा ये, तभी तो उसने 92 में बेचा, तो 8% की छूट दी है। तो आप ऐसे बिल्कुल इजी फाइंड कर सकते हो इसका आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देख लीजिए आपके सामने बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने ऐसे ही किया जाएगा। यही नहीं, आपको पूरी बुक के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपके लिए आसान बनाया जाएगा, हर क्वेश्चन A to Z। और इस बुक के बाद हम आपके लिए एक नई बुक के सॉल्यूशन और लेकर आएंगे, उनको हम इससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से सिखाएंगे। आप देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु को 123 रुपये 40
पैसे में बेचने पर प्राप्त लाभ, देखो अगर उस वस्तु को पहली कंडीशन पर बेच रहा है 123 रुपये 40 पैसे में बेच रहा है, तो बेचने से लाभ उसे इस वस्तु को 108 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक लाभ है इसको। देखो अगर वह इसे 108 रुपये में बेच रहा तो इस पर हानि हो रही उसे, हानि को 100 में लिखेंगे, 100% में, और इसकी अपेक्षा इसे 123 रुपये 40 पैसे में बेचने से उसे लाभ हो रहा है 20% का, यानी कि इसको लिखेंगे लाभ को 100 में जोड़कर 120% ऐसे। देखो फिर देखो पहली कंडीशन पर वह यदि 123 रुपये 40 पैसे में किसी वस्तु को बेचता है तो उसकी अपेक्षा अगर वह उसे 108 रुपये में बेचकर होने वाली हानि से उसे 20% अधिक लाभ होता है इसे, इस पर इस हानि से ये, क्योंकि ये कम रेट पर बेच रहा है इससे, तो उसको तो हानि होगी, उस हानि से इसे 20% अधिक लाभ होगा यदि वह 130 रुपये 40 पैसे में उसको बेचता है। ये है इसका लैंग्वेज का मीनिंग, समझना है। एक एक अक्षर पूछ लीजिए, एक एक अक्षर आपको बिल्कुल सेट किया जाएगा, फिर आपका मैथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप देखते ही फटाफट सेकंडों में क्वेश्चन फिनिश कर दोगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको छोटा कर लीजिए रेशो में, 20 छिके 120, 20 पंजे 100, माइनस का 5। अब देखो दोनों का अंतर देंगे, यहां पर दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 15 8 23, 15 रुपये 40 पैसे है दोनों का अंतर, 15 रुपये 40 पैसे, और यहां पर दोनों का अंतर हो गया, ये माइनस है ये प्लस का 6 है, दोनों का अंतर 11 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे होता है 11, देखो 6 में से घटाएंगे -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 5 11 ऐसे हो जाएगा ये 11। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 ही कम 11, 4 बचा, पॉइंट लगाकर 44, 11 चौक 44, एक रेशो की वैल्यू हो गई 1.40। अब देखो यदि मैं यहाँ पर इसमें गुणा करूँगा हानि में, तो मुझे पता लग जाएगा 14 पंजे 70, 7 रुपये की हानि है। तो जब हुई उसको हानि जब उसने इसे 108 रुपये में बेचा था, तो 108 रुपये में 7 और जोड़ दे दिए तो उसका क्रय मूल्य हमें मालूम हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य कितना था। तो 14 पंजे 70, 7 और 108 जोड़ेंगे, 108 और 7 115, तो उसका क्रय मूल्य था वस्तु का 115 रुपये। अब वह 115 रुपये वाली वस्तु को वह 120 रुपये 75 पैसे में बेचना चाहता है, तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब वेरी सिंपल, देखो अब इसको वह बेचना चाहता है 115 रुपये की चीज को 120 रुपये 75 पैसे में बेचना चाहता है, तो उसको लाभ होता है 5 रुपये 75 पैसे का। किस पर, 115 पर। यहां पर निकालेंगे 115 पर उसको लाभ होता है 5 रुपये 75 पैसे का, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखो 2 0 से 2 दशमलव हटा दिया, और 115 पंजे होता है 575%, यानी 5% का लाभ आपको हो रहा है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 5% का लाभ। तो जबरदस्त सॉल्यूशन है, बहुत ही जबरदस्त। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जबरदस्त जबरदस्त। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 45। देखो जबरदस्त सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रही हैं, और आगे भी जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखो, राजा 308 रुपये में एक पेन बेचकर 12% की हानि उठाता है। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, विक्रय बराबर विक्रय। यहाँ पर बेच रहा है 308 रुपये में, जब एक साइड में संख्या आ रही है बेचने की तो परसेंट में बेचेंगे, दूसरी साइड में 12% की हानि उठाता है, तो वह उसको 88% में बेच रहा है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया यहाँ तक। 10% लाभ कमाने के लिए उसे पेन को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए इस बार इधर लिखेंगे 10% का लाभ 110, 100 में जोड़कर लिखेंगे 110, तो 10% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। V4 विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचेगा उसको कितने रुपए में। अब हम इसको हल करेंगे। देखो परसेंट से मैंने परसेंट 11 8 88, 11 दाम 110, ये मैंने काटा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28, 2 से मैंने इसको काटा 5 बार, और इनकी गुणा करेंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका बड़ा आसान, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 3 38, 385 रुपये में वह उसको बेचेगा, तभी उसको 10% का लाभ होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका बहुत ही आसानी से। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। तो देखो ऐसे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है।
यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही, बस आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही फिनिश हो रहे हैं क्वेश्चन। देखो 30 आम का क्रय मूल्य 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, ये हो गया इक्वल टू इक्वल, ये आ गया इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर, ये रहा बराबर बराबर। तो चलिए लिख लेते हैं 30 आम का मतलब गुणा क्रय मूल्य बराबर होगा 40 आम के विक्रय मूल्य के, छोटा करेंगे 0 से 0 आसान हो जाएगा। बराबर का मान अपना होता है क्रय मूल्य, खरीदा 4 में और बेच रहा उसको 3 में, 1 की हानि होती है, ये रही 1 की हानि, तो उसकी हानि परसेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा हानि परसेंट, 1/4 होता है 25%, तो 25% की उसको हानि होगी। तो देखिए आसानी से ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, 25% की हानि। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसका सॉल्यूशन आपको जबरदस्त दिया जाएगा। देखो ए बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, 20 के लाभ पर, यानी कि 120/100 ए बेचता है। तो यहां से ए का मालूम हो जाएगा कि ए उसे कितने में खरीदता है, और बटे की जो बटे की वैल्यू होती है वो क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करती है बटे में। फर्स्ट कैंडिडेट के लिए ए ही तो बेच रहा है बी को, तो उसने खरीदा होगा उसको पहले और फिर उसने 20 के लाभ पर उसको बेचा, और बी ने सी को, यही वस्तु बी ने सी को 30 के लाभ पर 130/100, और सी ने इस वस्तु को डी को 10 के आने पर बेचा 90/100, ये रहा। तो देखो यहां से हमें ए ने उसे कितने में खरीदा था, बटे वाली वस्तु रिप्रेजेंट करेगी, और ऊपर वाली वस्तु जो है ये रिप्रेजेंट करेगी कि डी ने उसे कितने में खरीदा था। ये यदि बी का लाभ ए के लाभ की तुलना में 80 रुपये अधिक है, तो डी इसे कितने रुपए में खरीदता है, तो इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती, यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, यहीं से हमें मालूम हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लेना आप, इसके सॉल्यूशन में यही आएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गारंटी है 100%, चेक करना। तो अब इसको आप हल कर लीजिए। देखिए 20 छिके 120 पंजे 100, 2 0 से 2 0 काटा, नीचे का मान आ गया 500 करेंगे, तो ए ने उसको खरीदा था 500 में। देखो 100 पंजे 500, ए ने 500 में खरीदा। अब बात डी की आती है। देखो 13 छिक 78 गुणा 9, तो 78, 13 छिक 78 गुणा 9, चलिए कर लीजिए गुणा। 9 8 72, 7 80, 9 7 63 और 7 70। डी ने उसे खरीदा था 702 में, ये रहा डी का क्रय मूल्य। ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड ए से हमें इसका सॉल्यूशन बहुत इजी बनाना था, और इजी बन गया है, आपके सामने इसका सॉल्यूशन आ चुका। दैट इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। खतरनाक, देखिए खतरनाक, बिल्कुल इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शशि 5000 रुपये की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। आप देखिए दोनों बेचेगा वो 5 की, यानी कि 10,000 की, 10,000 की दोनों बेच देगा वो। एक 5,000 की है तो 2 वस्तुओं को बेच दे 5,000 की दर से, दर का मतलब वही है प्रति 5,000 की दर से बेच रहा है, तो दोनों बेचेगा 10,000 रुपये में। पूरे लेन देन में न तो उसे हानि होती है और न ही लाभ होता है। यदि एक वस्तु पर उसे हानि होती है 16 से ही 2/3% की, तो दूसरी वस्तु पर कितने % का लाभ होगा। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है कि न लाभ होता न हानि, तभी ये रूल फॉलो होगा। यदि वह एक पर हानि उठा रहा है तो जितने रुपए की हानि उठाता है एक वस्तु पर, दूसरी को उतने ही एक पर जितने का लाभ उठाता है दूसरी वस्तु को उतने ही हानि पर उसे बेचना पड़ेगा। तब हम ज्ञात कर सकते हैं कि दूसरी वस्तु पर उसे कितने % का लाभ होगा। तो चलिए देख लेते हैं, जबरदस्त तरीका। दूसरी वस्तु पर उसे कितने % का लाभ होगा। पहली वस्तु है 5,000 रुपये में बेचता है, तो विक्रय बराबर विक्रय, और वह एक वस्तु 16 से ही 2/3% की हानि पर बेचता है। 16 से ही 2/3% होता है
1/6। परसेंट को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/6, अर्थात हम कह सकते हैं 6 पर 1 की हानि हो जाती है, तो वह 5/6 में उसको बेचता है। 5/6 में उसको बेचता है। तो 5 से 5, तो विक्रय से विक्रय काटेंगे, उसका एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा कि उसने पहली वस्तु कितने में खरीदी थी। 5 से 5 को काटेंगे 1000 बार, और 1000 की गुणा 6 में करेंगे तो 6000 रुपये में एक वस्तु उसने खरीदी थी, और दोनों खरीद रखी है उसने 10,000 में। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, उसको मालूम हो गया 4000 रुपये हो गया दूसरी का क्रय मूल्य, क्योंकि दोनों 10,000 रुपये में बेच रहा है और वो ये भी कह रहा है कि उसको ना लाभ होना चाहिए ना हानि। तो जब बेच रहा है 10,000 में, तो टोटल खरीदी हुई भी दिखाई जाएगी 10,000 में ही, तभी तो हम कहेंगे कि उसको ना लाभ हुआ ना हानि। तो देखो 6,000 रुपये में एक खरीदी, तो दूसरी खरीदेगा वो 4,000 की, इसका मतलब तो अब उसको कितने परसेंट का लाभ होगा दूसरी वस्तु पर। तो हम दूसरी वस्तु पर, दूसरी 4,000 की खरीदी थी, ठीक है, यहाँ पर 1,000 का लाभ दिखाई दे रहा है उसको। अगर 5,000 रुपये खरीदी तो वो बेची, तो देखो 5,000 की बेच रहा है, 5,000 की बेच रहा है, तो 1,000 रुपये की उसको हानि हो रही है। तो जितनी उसे हानि हो रही है उतने ही करके वह उसको लाभ पर बेचेगा। ये पॉइंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो 5,000 रुपये में वह उसको बेच रहा था, लेकिन यहाँ से मालूम हुआ कि उसने खरीदी थी उसको 6,000 रुपये की, तो इसका मतलब उसे 1,000 रुपये की हानि हो रही है। अब जब उसको 1,000 रुपये की हानि हो रही है, तो दूसरी वस्तु को वो 1,000 रुपये के लाभ पर बेचेगा, तभी वह कहेगा कि उसे न लाभ हुआ न हानि। तो यहाँ पर हम 4,000 रुपये पर 1,000 का लाभ लेंगे, जो कि हमें यहाँ से मालूम हो रहा है। तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ पर लाभ परसेंट आ जाएगा। दूसरी को उसने कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 से काटूंगा 100 को 25 बार, तो 25% के लाभ पर बेचा। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए 49 नंबर, एक सक्सेसिव मेथड से इसको आसान किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है प्रतिशत वाले चैप्टर में कि सक्सेसिव मेथड, किसी वस्तु पर क्रम से 25% और 5% की दो क्रमिक छूट। देखिए छूट के लिए माइनस का चिन्ह, 25 की छूट 5 की छूट, ये होता है सक्सेसिव मेथड। और माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस, 25 पंजे 125 और 100 से भाग परसेंट का चिन्ह, ये होता है सक्सेसिव मेथड। जब भी दो छूट आए तो सक्सेसिव मेथड से बहुत ही आसान बनाया जा सकता है, लेकिन जब आएगी 3 छूट तो 100 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब इसको हम हल करते हैं, 100 से इसको भाग करेंगे 1.25, 25 5 30, 30 में से 1 घटाएंगे 29, 29 में से 0.25 घटाएंगे तो छूट आ जाएगी 28.75। देख लीजिए, घटा दीजिए आप, देखो 25 और 5 30 माइनस का, 30 में से 1 घटाएंगे 29, 29 में से 0.25 घटाएंगे तो 28.75% की छूट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। खतरनाक बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड से हम अगर करेंगे तो 2 के लिए होगा, लेकिन 3 में फिर वही 2 बार करना पड़ेगा तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम एक ही कॉन्सेप्ट से इसको हल करेंगे। अब 3 छूट आ जाए, चाहे 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कितनी भी छूट आ जाए, इससे आप आसान कर सकते हैं। देखो किसी भी वस्तु की कीमत 100% है, यानी 100 थी, और उस पर हमने 20 की छूट दी पहले, तो 20 की छूट दी 80% में उसको बेचा, 40 की छूट दी 60 में उसको बेचा, फिर 10 की छूट दी 90 में बेचा। यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा कितने में बेचा उसको। 2 0 2 0, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। देखिए 6 48 गुणा 9, 48 गुणा 9 बटे 10। यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा कितने में उसने बेचा। 9 8 72, 7 9 चौक 36, 7 43। 10 से भाग करेंगे ये वाला, देखो इतने में बेचा उसने। अब देखिए 100 की चीज को बेच रहा है 43.2 में, तो शेष कितना बचेगा 56.8। 100 में से इसको घटाएंगे, देख लीजिए आप, ऐसे 100 में से घटाएंगे 43.2, पॉइंट लगा के 0 घटाए, 10 में 2 घटाएंगे 8, 9 में से 3 घटाएंगे 6,
9 में से 4 घटाएंगे 5, 56.8% की छूट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, ए से आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51, जबरदस्त क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी जबरदस्त मिलेगा आपको। एक वस्तु 772 रुपए में बेचे जाने पर जितना लाभ होता है 522 रुपए में बेचने पर उसे उतनी ही हानि होती है। देखो पहले वस्तु को हमने अगर बेचा 772 में, तो उसे जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। उसे 522 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि उतना ही लाभ। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताए। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, दोनों का अंतर बराबर अंतर करेंगे। यहां विक्रय मूल्य का अंतर हो गया, 2 में से 2 घटाएंगे 0, और 7 में से 2 घटाएंगे 5, और 7 में से 5 घटाएंगे 2। विक्रय मूल्य का अंतर 250, और हमारा अंतर हो जाएगा प्लस माइनस जुड़ जाएगा, अंतर में 2 हो गया। तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 2 × 2, 1 रेशो की वैल्यू हो गई 125 रुपये। अगर मैं 1 रेशो की वैल्यू 125 रुपये की इसमें हानि में गुणा करूं तो 125 रुपये की हानि होती है। यदि मैं हानि इसमें विक्रय मूल्य में जोड़ूं तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 125 रुपये। अगर मैं जोड़ दूं तो 5 2 7 2 2 4 5 1 6, 647 रुपये आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। तो देख लीजिए बहुत ही आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है, 647 रुपये, ऑप्शन बी। ये रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही प्यारा और इजी तरीका आपके सामने यूज किया जाएगा। बहुत आसान है मैथ इतना आसान है कि मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप हमें महसूस करो, समझो और इस कॉन्सेप्ट को देखो, इतना आसान मैं आपको सिखा दूंगा, ये एक गारंटी है। इसमें कोई लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। आपको 1-2 महीने के अंदर ही ये इतना ज़बरदस्त आ जाएगा कि आप दुनिया की कोई भी बुक आसानी से निकाल सकते हो, और आपको बार बार किसी बेंच को खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप बस हमारे इस टैलेंट को सीख लीजिए, आप अपने आप ही खुद के स्मार्ट वर्क को करने लगेंगे और अपने आप ही मैथ का हर क्वेश्चन उड़ाओगे अगर आप मेरी टेक्निक को सीख गए। केवल एक ही टेक्निक है हमारी, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। जब आप हजारों तरह की ट्रिक, फॉर्मूले, सूत्र याद करते हो, उनका यूज करते हो, तो उनके अकॉर्डिंग तो ये केवल एक है, मात्र एक टेक्निक को आप यूज नहीं कर सकते। पूरा एक टेक्निक से हम पूरा मैथ आपके सामने सोल्व करते हैं। यकीन नहीं आता देख लीजिए, आपके सामने एक ही कॉन्सेप्ट में इक्वल टू इक्वल में क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल लग रहा है, तो हर जगह आपको उसी तरीके से कराया जाएगा। देखिए 2 तरीके बता रखे हैं, या तो इक्वल टू इक्वल ये, या ये वाला सॉल्यूशन होता है। इसी से पूरा मैथ कंप्लीट होता है। चलिए देख लेंगे। 20% लाभ पर बेचे जाने वाले 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 360 रुपये है। 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, अगर मैं देखूं यहाँ से 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो गया 36 रुपये। आप देख लीजिए, 10 से भाग दे दीजिए, इसलिए दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, वरना इसको फिर लिखने के बाद फिर काटना पड़ेगा, तब भी वही बात है। अब मैं यही इसको इजी कर रहा हूं। 10 मीटर कपड़ा खरीदा 360 में, तो 1 मीटर कपड़ा खरीदा जाएगा 36 रुपये में। 36 रुपये में खरीदा उसने, देखो 36 रुपये में खरीद रहा है, और उस पर वह 20% लाभ लेकर बेच रहा है, तो इस पर 120% हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इस पर, ये वाला 120%, यानी कि उस 1 मीटर कपड़े पर वह 20% लाभ लेकर उसको बेच रहा है। तो 20 मीटर कपड़े को कितने रुपए में बेचेगा? 20 से गुणा करेंगे। देखिए जब 1 मीटर कपड़ा बेच रहा है इतने में, तो 20 बेचेगा, कितने है 20 से गुणा कर लीजिए। चलिए 20 पंजे 100, 5 से इसको काटेंगे 24 बार, और 24 और इसकी गुणा करेंगे 24 छिक्के 144, हासिल 14, 24 × 72 और 14 हो गए 86। ये रहा आपके क्वेश्चन का जवाब। ऐसे बहुत ही आसानी से आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको हल कर सकते हो। तो 20 मीटर कपड़ा बेचने पर उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 864 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा आंसर।